नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। भारतेंदु जी को हम सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उनकी कविताएं पढ़ी हैं, उनके गद्य को पढ़ा है। तो आज हम इनके परिचय के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। जो आधुनिक काल था उसके ये प्रथम रचनाकार माने जाते हैं और जो भारतेंदु युग था वह इनके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया था। तो इन्होंने नाटक की पहल की और बहुत सारे अनगिनत कार्य साहित्य में किए हैं। तो भारतेंदु जी का जो योगदान है साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे, इसलिए इनका साहित्य में एक अपना ही सर्वोत्तम स्थान है। आज हम थोड़ा सा इनके परिचय के बारे में जानेंगे। तो भारतेंदु जी का जो नाम है वह उनका नाम हरिश्चंद्र है। इनका नाम क्या है? हरिश्चंद्र। और जो इनका जन्म हुआ था, जन्म की तिथि थी इनकी 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता का नाम था, पिता का नाम बाबू गिरधर चंद्र और इनका जो उपनाम था गोपाल दास। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। इनकी पत्नी का नाम मन्नो था। इनका जन्म स्थान काशी, उत्तर प्रदेश। और जो इनकी शिक्षा थी बनारस के क्वीन कॉलेज से हुई थी। और जो इनकी हिंदी भाषा एवं साहित्य की शिक्षा तो इनकी जो हिंदी की शिक्षा थी पंडित ईश्वर दंत से इन्होंने ग्रहण की थी। और जो उर्दू की शिक्षा थी वह इन्होंने मौलवी ताल अली से ग्रहण की थी। अंग्रेजी की शिक्षा इन्होंने राजा शिव प्रसाद से ग्रहण की थी। और इनके भाई बहन में एक भाई था और
जो ये भारतेंदु इनके नाम के आगे लगा है, भारतेंदु, ये इनकी उपाधि है, उपाधि। और ये उपाधि इन्हें राजा शिव प्रसाद सितारे ने इनकी साहित्य के प्रति लगन देख के और इनका साहित्य में योगदान देखकर इन्हें प्रदान की थी। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारतेंदु जी की उपाधि है वह इन्हें किसने प्रदान की थी, तो आप कह सकते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे। अब मैं आपको, ये तो था इनका थोड़ा परिचय, और मैं इनकी मृत्यु के बारे में भी बता दूं। इनकी मृत्यु का जो समय था, मृत्यु इनकी 1 जनवरी 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब थोड़ा सा मैं इनके जो जीवन परिचय है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। जब हरिश्चंद्र पैदा हुए तो उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, और जो इनके पूर्वज थे वह वैश्य परिवार से संबंधित थे और वह अंग्रेज़ों के भक्त थे कह लीजिए। तो अंग्रेज़ों की कृपा से जो इनके दादा थे उनको अधिक धन संपत्ति प्राप्त हुई थी, क्योंकि वे उनके भक्त थे, उनकी कहा मानते थे। तो अंग्रेज इन पर दया करते चले गए इनके दादा पे, और ये एक अमीर हो गए। तो जो हरिश्चंद्र का जन्म था अमीर चंद के घराने में हुआ था, और इनकी जो कहते हैं ये पैदा हुए थे अपने ननियाल में। और जो इनकी माता थी वह एक घरेलू महिला थी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। और इनके जो पिता थे गिरधर चंद्र, ये गोपाल दास उपनाम से कविता किया करते थे। ये एक कवि थे। इन्होंने लगभग 40 ग्रंथ लिखे हैं। तो कहा जाता है कि इनमें जो कविता का गुण है अपने पिता से प्राप्त हुआ है। तो जब ये हरिश्चंद्र जी 5 वर्ष की आयु के थे तब इन्होंने एक दोहे की रचना कर डाली थी, और उस दोहे की रचना करके इन्होंने अपने पिता को दिखाया। पिताजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इन्हें मतलब कवि बनने का आशीर्वाद दे डाला। कहते हैं हो सकता है बड़ों के आशीर्वाद से बच्चे, उनका आशीर्वाद उन्हें लग जाता है, तो ये एक हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद से कवि बने रहे होंगे। जब ये छोटे थे मतलब 5 वर्ष की आयु के थे तब इनकी माता पार्वती देवी का निधन हो गया, और जब ये 10 वर्ष की आयु के हुए तब इनके पिता का भी देहांत हो गया। तो इनका जो बाल्यकाल था वह माता पिता के अभाव में बीता है। तो उस समय की जो स्थितियां थी उसको सहते हुए ये बड़े हो रहे थे। 13 वर्ष की आयु होते होते इनका विवाह मन्नू देवी से करा दिया गया। इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी मतलब स्वतः ही कुछ शिक्षाओं का इन्होंने ग्रहण किया, जिसमें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, ये सारी जो विद्याएं थी इन्होंने स्वतः ही ग्रहण की हैं। जब ये बड़े हुए तो ये उच्च शिक्षा के लिए बनारस के क्वीन कॉलेज में गए। वहाँ पे ये स्कूल कम जाते थे और घर पे रह के ही शिक्षा अधिक ग्रहण करते थे, परंतु जब परीक्षाएं आती थी तब ये परीक्षाएं देके उसमें हमेशा उत्तीर्ण हो जाया करते थे, क्योंकि ये इतने प्रतिभावान थे कि ये अपने आप ही स्वतः ही अध्ययन करके मतलब परीक्षाओं को पार कर लिया करते थे। उसके बाद इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य की शिक्षा पंडित ईश्वरचंद से और उर्दू की शिक्षा मौलवी ताल अली से ग्रहण की, और अंग्रेजी की शिक्षा राजा शिव प्रसाद से ग्रहण की। कहा जाता है कि राजा शिव प्रसाद जी उस समय बनारस में थे और ये जो हरिश्चंद्र जी थे वे उनके घर आया जाया करते थे, और यह हरिश्चंद्र जी राजा शिव प्रसाद को मतलब बहुत अधिक मान देते थे, जिस कारण राजा शिव प्रसाद भी इनसे प्रसन्न था और उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा इनको प्रदान की है।
और इनके एक ही भाई थे और राजा शिव प्रसाद सितारे ने इनकी साहित्य की प्रतिभा को देखकर इनको उपाधि प्रदान की। ये साहित्य के प्रति इतने लगन वाले थे, मतलब साहित्य के प्रति इनका इतना ज़्यादा योगदान था। ये बहुत रईस थे कहा जाता है, लेकिन इन्होंने दीन दुखियों की इतनी ज़्यादा सेवा की और साहित्य में अपना इतना योगदान दिया कि इन्होंने अपना सारा धन दीन दुखियों और साहित्य में खर्च कर दिया। धीरे धीरे ये निर्धन होते चले गए और इनके ऊपर दूसरों का ऋण चढ़ता चला गया। जब ये ऋणी हो गए तब कहते हैं कि इनके मन में उस ऋण के प्रति इतनी चिंताएं हो गई कि धीरे धीरे ये उसमें कुढ़ते रहे और 35 वर्ष की अल्प आयु में 6 जनवरी 1885 में इनका निधन हो गया। एक चीज़ और बता देने वाली है कि जब हरिश्चंद्र साहित्य गढ़ रहे थे तो उस समय इनके घर में बहुत सारे लेखक, कवि, रचनाकार आया जाया करते थे, जिनमें बाल मुकुंद, अश्वनी, प्रताप नारायण मिश्र, ये सब लेखक इनके घर आते जाते रहते थे। तो जो ये हरिश्चंद्र जी थे वह बहुत ही इनकी प्रतिभा से प्रसन्न हुए और इनकी रचनाएं इनको इतना प्रभावित कर गईं कि इन्होंने भारतेंदु मंडल के कवि की मतलब स्थापना कर डाली। उस मंडल में ये सारे कवि थे और हरिश्चंद्र का जो साहित्य था वह गद्य और पद्य में हमें दोनों में ही मिलता है। गद्य में जो हमको इनकी भाषा खड़ी बोली नज़र आती है और पद्य में ब्रज भाषा नज़र आती है। तो इन्होंने कई शैलियों का भी प्रयोग अपनी मतलब लेखन में किया है। इसमें वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, हास्यपद, भावात्मक, वर्णात्मक, हर तरह की शैली का लगभग इन्होंने अपनी भाषा शैली में प्रयोग किया है। इनकी जो रचनाएं हैं वह सर्वोत्तम कही जाती हैं। इनको नाटक का जन्मदाता भी कहा जाता है और आधुनिक काल है उसके प्रथम रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो मैंने इनका थोड़ा सा जीवन परिचय आपको बताया है। इसके बाद मैं आपको इनकी साहित्य कृतियों के बारे में बताऊंगी। अब हम उनकी कृतियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और भाषा शैली के बारे में जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भाषा थी वह काव्य में ब्रज भाषा और गद्य में खड़ी बोली थी। इन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक शैलियों का प्रयोग अपनी काव्य रचना और गद्य रचनाओं में किया है। तो अब हम इनकी कृतियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्यिक कृतियाँ बहुत अधिक थीं जिनका वर्णन कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैंने कुछ मुख्य कृतियों को इसमें सम्मिलित किया है। सबसे पहले जान लेते हैं नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटक का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं जिनमें है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। ये एक हास्यपद नाटक है, इसमें हास्यपद शैली का प्रयोग किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रवली, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब माना जाता है कि ये नाटक है। नील देवी, अंधेर नगरी भी इनका बहुत ही प्रमुख नाटक माना जाता है। प्रेम जोगनी, सती, प्रताप आदि ये इनके मुख्य नाटक हैं। उसके बाद इन्होंने निबंध संग्रह पर भी अपनी लेखनी चलाई है। इन्होंने बहुत सारे निबंधों को लिखा है जिनमें है प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रलाप, होली, फूलों का गुच्छा, कृष्ण चरित्र। इन्होंने भक्ति भावना से प्रेरित, ये कृष्ण और राधा के भक्त थे कहा जाता है, क्योंकि ये मानते थे कि कृष्ण भगवान का मैं भक्त या सखा कहलाऊं और राधा का मैं सेवक कहलाऊं। तो इन्होंने कृष्ण चरित्र मतलब निबंध लिखा। बंदर सभा, बकरी प्रलाप आदि इन्होंने बहुत सारे निबंध संग्रह लिखे हैं। उसके बाद आता है कहानी पर भी इन्होंने अपना प्रादुर्भाव छोड़ा है। अद्भुत, अपूर्ण, इस कहानी का इन्होंने
लेखन किया है। यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा। लखनऊ आत्मकथा, एक कहानी, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। ये सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की, इसमें यात्राओं का और घटनाओं का वर्णन बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। उसके बाद आता है उपन्यास। उपन्यास में पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। उन्होंने संपादन भी किया है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरीश चंद्रिका का इन्होंने संपादन किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के नाम के आधार पर भारतेंदु युग कहलाया। तो आज मैंने आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बताया है, इनकी मुख्य साहित्य कृतियों के बारे में बताया है। इनकी भाषा, हर तरह की इन्होंने भाषा शैली का प्रयोग किया है, छंद का प्रयोग किया है, दोहे का प्रयोग किया है, सोटा, सवैया, इन्होंने हर तरह की भाषा को अपनी लेखनी का आधार माना है। तो आज मैंने आपको इनका जीवन परिचय और साहित्य कृतियों के बारे में बता दिया है। आगे की वीडियो में मैं इनकी जो भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में बताऊंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।